अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 4B यूनिट 4 हमारा चल रहा है, रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ स्नेल इन किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड मालूम करनी है स्नेल की इन किलोमीटर पर आवर में। इफ़ इट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। अगर वो 30 मिनट्स में एक डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 2 मिनट में। ओके जी, हमें मालूम करना है स्पीड मालूम करनी है मुझे, और स्पीड को वेलोसिटी भी कहते हैं। दूसरा उन्होंने जो टाइम दिया है यानी वो दिया है इन्होंने 30 मिनट, और मिनट्स को आवर में चेंज करना है। मुझे पता है कि 1 मिनट में, जो 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 30 को डिवाइड करवा देंगे आप 60 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा, ओके 30 को 60 से डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। टाइम हो गया आपके पास। इसी तरह आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 मीटर। तो एक मीटर में आपके पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो मीटर को किलोमीटर में करना है तो 2 को डिवाइड करवा देंगे 1000 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.002 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला बनता है स्पीड का, वो बनता है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये पूरी एक्सरसाइज जैसे एक फॉर्मूला की क्रिकेट घूम रही है। हमें इसमें जो चीज़ मालूम करनी, जैसे इसमें मुझे स्पीड मालूम करनी है, तो डिस्टेंस जो मेरे पास आया वो आया 0.002। टाइम जो मेरे पास आया वो आया 0.5। तो 0.02 और 0.002 और 0.5 को डिवाइड करवा देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.004 किलोमीटर, 0.004 किलोमीटर पर आवर मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, हाउ फार विल अ जेट प्लेन फ्लाई इन 45 मिनट्स। कितनी दूर जो है वो जेट प्लेन फ्लाई करेगा 45 मिनट्स में। इफ़ ही ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 654 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको मिनट्स गिवन किए हुए हैं। इन्होंने स्पीड उन्होंने किलोमीटर पर आवर में दी हुई, हमें बताना है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस मालूम कर लेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है, सबसे पहले सॉल्यूशन में उन्होंने हमें कहा है टाइम उन्होंने मुझे दिया है 45 मिनट। तो 45 को डिवाइड करवा देंगे अगर हम 60 से, तो मेरे पास आंसर आएगा, मेरे पास आ जाएगा 0.75 आवर। ठीक है, स्पीड उन्होंने जो दी हुई है वो दी हुई है 654 किलोमीटर पर आवर। मुझे मालूम करना है डिस्टेंस, तो वही फॉर्मूला हम लिखेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आप फॉर्मूला मेक भी कर सकते हैं या सी पर, जैसे स्पीड उन्हें यहाँ दी हुई है 654, डिस्टेंस मुझे मालूम करना है तो डिस्टेंस को मैंने एज इट इज रहने दिया। टाइम दिया हुआ 0.75 यहाँ डिवाइड में है, 654 के पास जाकर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 54 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.75 से, तो 490.5 किलोमीटर, तो आएगा आपके पास 490.5 किलोमीटर जो है उसने कवर्ड किया है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूसुफ स्कूल इज़ 4 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। यूसुफ का स्कूल 4 किलोमीटर दूर है उसके घर से। ही साइकिल एट स्कूल एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। अगर वो अपनी साइकिल को 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। वी स्टार्ट एट 9:45 AM, और वो सुबह 9:45 पे निकलता है। एट वॉट टाइम डज ही रीच स्कूल, तो वो किस टाइम जो है स्कूल पहुँचेगा, मुझे वो टाइम बताना है। सो यहाँ पे उन्होंने जो डिस्टेंस दिया है वो 4 किलोमीटर दिया हुआ है। स्पीड जो दी है उन्होंने वो 4.5 किलोमीटर दी हुई है। हमें यहाँ पर इसका टाइम बताना है कि वो किस टाइम में पहुँचेगा। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड जो मुझे दी हुई है वो है 4.5, डिस्टेंस जो दिया हुआ है 4, और टाइम यहाँ पर है। तो 4.5 या टाइम यहाँ डिवाइड में है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 4 डिवाइड करेगा 4.5 को, तो 4 को 4.5 से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 0.888। तो ये जो है ये सेकंड्स में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसे मिनट में कन्वर्ट करना होगा कि भाई कितने मिनट, तो मुझे पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं,
ये और 60 मिनट में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो मैं 0.88 को अगर मैं पहले 60 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आएगा 53.3 मिनट्स उसे लगे हैं स्कूल में पहुंचने में। यह 3.3 मिनट्स आ रहे हैं, तो अगर हम इसे एक्यूरेट करेंगे भाई 53 मिनट, क्योंकि 3 मिनट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अगर हम उसकी बोलेंगे भाई ही रीच स्कूल एट, अगर वो 9:45 में निकलता है तो 9.45 में प्लस करवा दें आप 53.3 मिनट्स को। अगर मैं कहूँ या तो 53 भी अगर आप प्लस करवा रहे हैं तो 9:45 3 8 और 5 4 9 और ये 9 98 है, यानी 53.3 मैंने प्लस करवाया 0.3 अगर मैं से अभी रहने दूँ तो 9.98 यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटा इसे शफल कर दिए, यानी कि 60 मिनट यहाँ प्लस करवा दिए 1 आवर, यानी कि 10 9 से ये 10 बज गए, और 90 में से 60 माइनस करवा दिए तो 38, तो 10.38 10 बजकर 38 10:38 AM पे वो स्कूल पहुँचेगा। ओके ना, क्वेश्चन 4 है हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन 265 मीटर लॉन्ग टेक अक्रॉस अ लैम्प पोस्ट बिसाइड द ट्रैक इफ़ इट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। तो कहने कितना टाइम लगेगा एक ट्रेन को जो 265 मीटर लॉन्ग क्रॉस लैम्प पोस्ट है उसके ट्रैक से गुजरने में, अगर उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर उसके पास से गुजरने में। ठीक है, उसी के आगे उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 67 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड। पहले वो लैम्प पोस्ट को क्रॉस कर रही है वो ट्रेन जो 265 मीटर लॉन्ग है और 150 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो पहले उसका टाइम मालूम कर लेंगे। पोस्ट है वो 265 मीटर है, ठीक है, और जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर आवर की है। तो ये अब मीटर में, इसे हमें किलोमीटर में करना होगा, तो 265 डिवाइड करवाएगा 1000 को, तो ये हो जाएगा 0.265 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें मालूम करनी है हाउ मच टाइम मालूम करना है हमें यहाँ पर। तो स्पीड का फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो लैम्प पोस्ट का डिस्टेंस उन्होंने यहाँ हमें दिया हुआ है, जो मैं लिख रहा है आप भूल गई, तो डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 0.265 और स्पीड जो दी हुई है वो है डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 2.65, टाइम मुझे मालूम करना है और स्पीड दी हुई है 150। ठीक है, तो अब टाइम यहाँ डिवाइड में, यहाँ पे अपनी जगह पर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, 0.265 डिवाइड करवा देगा 150 को। तो ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करवाएंगे तो 0.00176 ये आपका सेकंड्स हो जाता है। ठीक है, अब मुझे पता है ये सेकंड में आंसर आ रहा है और मुझे इसे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो अब मुझे पता है भाई कि एक मिनट में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 0.00176 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3600 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.36 जो है ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.01176 है। अब इस आंसर को मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो एक मिनट में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 3600 से मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.36 सेकंड्स। अगली बात उन्होंने की है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज। अब ब्रिज को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा, जबकि स्पीड वही है और ब्रिज की जो लेंथ है वो 67 मीटर है। तो ब्रिज की अब जो लेंथ है यानी कि ब्रिज का जो डिस्टेंस लेंथ यानी कि डिस्टेंस जो है वो है 67, उसे भी डिवाइड करवा देंगे 1000 से, तो 0.067 किलोमीटर आ जाएगा। स्पीड आपको पता है वही है 150 और टाइम हमें यहाँ पे भी मालूम करना है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे डिस्टेंस का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का, यानी कि टाइम यहाँ आ जाएगा, डिस्टेंस जो आपको दिया वो है 0.067 और जो स्पीड है वो आपकी वही है 150, तो 0.067 को डिवाइड करवा देंगे 150 से, तो 0.067 डिवाइडेड बाय 150, तो आपके पास आ जाएगा
44। इसे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे भाई 3600 से। 1.60 सेकेंड जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.60 आ गया यहाँ पर इसका, और इसका आ गया 6.36। तो अब वो ये कह रहे हैं कि 6.36 सेकेंड और 1.60 सेकेंड, जो टोटल आप बोला कितना टाइम लगा उनको अब उसमें क्रॉस करने में, तो आप दोनों करवा दें। 6.36 प्लस 1.60 तो 7.96 सेकेंड जो है वो आपका आंसर हो जाए। जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने इसे यहीं लिख दिया। ओके, a bus moving at the speed of 45 km per hour takes 3 seconds to cross a man standing on the footpath. Find the length of the bus. एक बस जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और 3 सेकेंड में वो एक फुटपाथ पे जो स्टैंड पे खड़ा हुआ आदमी उसे क्रॉस कर लेती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द बस, हमें यहाँ पे बस की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है वो है स्पीड, जो गिवन है उनकी वो है 45 किलोमीटर पर आवर। जो टाइम हमें गिवन है लेकिन वो हमें गिवन है सेकंड में, तो हम 40 स्पीड को मिनट पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो मुझे पता है भाई 1 किलोमीटर में मेरे पास 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में मेरे पास जो होते हैं वो 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे हम 45,000 डिवाइडेड बाय 3600, 0 से 0 कैंसिल, तो 450 को 36 कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मुझे टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब मुझे मालूम क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला वही लगा लेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड मुझे गिवन है भाई 12.5, डिस्टेंस मुझे मालूम करना है और टाइम मुझे 3 सेकेंड दिया है। 3 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 3 5 15, 3 2 6 1 7 एंड 3 1 3, 31.5 मीटर जो है वो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4B और चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब